लड़का अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते दोस्तों के साथ एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी होती है। फिर ये महिला जैसे ही अपनी केप को उतारती है तो उसके सर पर बालों की जगह बहुत सारे सांप लगे पड़े थे और इस चुड़ैल की आंखों में जो कोई भी देखता है वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्त बन जाता है, जिससे इस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब ये लड़का मोबाइल के रिफ्लेक्शन में उस चुड़ैल को देखता है। वो चुड़ैल लड़की के पास आकर उसको आंखें खोलने के लिए मजबूर करने लग जाती है, लेकिन लड़का जोर से चिल्लाकर चुड़ैल को अपनी तरफ बुलाता है। चुड़ैल उसके पीछे जाने लगती है तो लड़का भी तलवार निकालकर आगे आगे भाग रहा होता है। वो मोबाइल के रिफ्लेक्शन में उस चुड़ैल को ढूंढ रहा था, लेकिन अब चुड़ैल लड़के को देख लेती है और एक मूर्ति को धक्का मार देती है और सारी मूर्तियां टकराती हुई लास्ट में जाकर उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। लड़का जल्दी से तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल पांव से तलवार को दूर फेंक देती है और लड़के को उठाकर अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करती है। फिर तभी अचानक एक गाड़ी घर में घुस जाती है। अब वो चुड़ैल फोन को उठाकर देखने लग जाती है, क्योंकि उसने फोन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर तभी पीछे से लड़का आता है और तलवार से उसका सर अलग करके रख देता है। उसने चुड़ैल के सर को एक थैले में रख लिया था। फिर ये तीनों दोस्त एक म्यूजियम में आ जाते हैं। वो यहाँ पर इस मूर्ति के क्राउन में लगे एक जादुई मोती को चुराने वाले थे, लेकिन सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं तो ये लड़की गार्ड्स पर तीर चलाकर उनको बेहोश करने लगी थी। फिर लड़का भी उड़ने वाले जादुई जूते पहन लेता है और हवा में उड़कर मूर्ति के पास चला जाता है और जल्दी से जादुई मोती को क्राउन से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर और गार्ड्स आ गए थे जो इंसान नहीं होते हैं और देखते ही देखते वो गार्ड्स आपस में जुड़कर 5 सर वाला मॉन्स्टर बन गया था। अब वो मॉन्स्टर तीनों पर हमला कर देता है। फिर लड़का तलवार से मॉन्स्टर के 5 सर को काट डालता है। अब लड़के को लगने लगा था कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। लेकिन उस मॉन्स्टर के सर वापस उग आए थे और मुंह से आग निकालकर इनको मारने वाला ही था कि उसका एक दोस्त उस चुड़ैल के सर को मॉन्स्टर के सामने रख देता है और आंखों में देखने की वजह से वो मॉन्स्टर पत्थर का बनने लगा था। अब वो तीनों एक उड़ने वाली जादुई नाव में बैठकर नरक में आ जाते हैं और महल के अंदर घुसते ही मॉन्स्टर डॉगी उन पर हमला करने वाले थे कि तभी एक महिला उन डॉगी को रोक लेती है और नरक के राजा के पास उन तीनों को ले जाती है। फिर नरक का राजा अपने पिंजरे से लड़के की माँ को आजाद कर देता है और उसकी शील्ड में से ज्यूस की पावर्स को निकाल लेता है। वो इसका इस्तेमाल करके सब पर राज करना चाहता था, लेकिन राजा की रानी उसी पावर से उसको मार देती है क्योंकि वो भी इस नरक से बाहर निकलना चाहती थी। फिर वो चारों वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। भाई यह एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सभी के पास सुपर पावर होती है। कोई आंखों से लेजर निकाल सकता था तो कोई फ्लैश की तरह तेज भाग सकता था। आज स्कूल में इन बच्चों का पहला दिन था और इनका टेस्ट होने वाला था कि किसके पास कौन कौन सी पावर है। फिर ये टीचर एक एक करके बच्चों को स्टेज पर बुलाता है और उनका टेस्ट लेने लगा था। ये छोटा बच्चा अपने आप को पत्थर का मॉन्स्टर बना सकता है जो बहुत ताकतवर था। फिर ये दूसरा लड़का अपने आप को पिघला सकता था तो एक लड़का अपने अंदर से 6 हाथ बाहर निकाल सकता था और ये लड़का अपने थूक को दूर तक फेंक सकता था, लेकिन इसका थूक तेजाब की तरह होता है। फिर स्टेज पर एक लड़का आता है जिसकी पावर निकल नहीं पा रही थी। ये लड़का सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था तो ये टीचर के कान में बोलता है कि इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है क्योंकि लड़के का पिता दुनिया का स्ट्रॉन्ग आदमी था। तो टीचर इसके ऊपर गाड़ी पटक देता है, लेकिन इस चक्कर में लड़के का निकल चुका था पसीना। फिर टीचर उसको हवा में दूर फेंक देता है क्योंकि लड़के की माँ हवा में उड़ सकती थी, लेकिन लड़का उड़ नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है।